लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता देख और आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ता जनाधार देख भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है, इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब उन्होंने अपनी सारी एजेंसियों के घोड़े खोल दिए हैं और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए और हमारा समय बर्बाद करने के लिए, हमारे रिसोर्सेज बर्बाद करने के लिए हमें नोटिस और समन भेजना शुरू कर दिया है। उसी श्रृंखला में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे चहेता विभाग है, जिसे हर राजनीतिक विरोधी पे छोड़ दिया जाता है, आज उसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को यहाँ समन किया है। 11:30 बजे पूछताछ के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है, नोटिस भेजा गया है। जिस रास्ते पे हम चले हैं इस पे कठिनाइयाँ तो ज़रूर आएंगी। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हम लोग डट के इन कठिनाइयों का सामना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इन मंसूबों से, गीदड़ भपकियों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी डरने वाले नहीं हैं। आपको ये नोटिस की टाइमिंग पे गौर फरमाना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड जाते हैं, काम की राजनीति की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को दो बार अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है। भाजपा आम आदमी पार्टी को देख बौखला जाती है। आम आदमी पार्टी गुजरात जाती है और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, सूरत में आम आदमी पार्टी 27 सीटें जीतकर भाजपा को चुनौती देती है। भाजपा गुजरात में अपना मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो जाती है। आम आदमी पार्टी गोवा जाती है, कांग्रेस को खदेड़कर मुख्य विपक्ष की भूमिका में आकर भाजपा को चुनौती देती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब जाते हैं, जहां सारे ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। स्पष्ट है कि आने वाले उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और गोवा के चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी को परसिक्यूट, परेशान, प्रताड़ित करने के लिए ये षड्यंत्र के तहत हमें नोटिस भेज रही है। मैं आपको ये बात याद कराना चाहूंगा कि बीते 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को ईडी का नोटिस नहीं आया। एक भी नेता को भाजपा की ईडी का नोटिस नहीं आया। लेकिन आम आदमी पार्टी को, जब से आम आदमी पार्टी बनी तब से लेकर आज तक हर असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स के नोटिस आए। हमारे 21 विधायकों पर फर्जी मुकदमे किए गए। 20 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर उनकी सदस्यता रद्द करी गई। 450 फाइलें केजरीवाल सरकार की शुंगलू कमेटी को भेजकर जांच करवाई गई। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर रेड कराई गई, उप मुख्यमंत्री जी के घर पे रेड कराई गई, स्वास्थ्य मंत्री के घर पे रेड कराई गई। यहां तक कि हमारे विधायक सोमनाथ भारती के कुत्ते तक को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। यह है दुर्भावना से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे। लेकिन इन सारे मामलों में जितनी जांचें हुई, चाहे वो 2012, 2015, 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किए गई फॉरेन फंडिंग की जांच हो, हर साल हर असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स द्वारा भेजे गए नोटिस हो, हर मामले में आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट मिली है। इसलिए क्लीन चिट मिली है कि हम पाक साफ लोग हैं और इन गीदड़ भक्तियों से डरते नहीं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, अगर हमसे लड़ाई लड़नी है तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति कर कर लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो। ये नोटिस और ये समन्स भेजकर तुम्हें अगर लगता है कि तुम हमें डरा सकते हो, खदेड़ सकते हो, हम घबरा जाएंगे,
तो मैं ये कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी वाले और अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही इस मिट्टी के नहीं बने कि तुम्हारे इन 2 कौड़ी के नोटिस और समन से हम घबरा जाएं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता उत्तराखंड से लेकर गुजरात और पंजाब से लेकर गोवा तक देख भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है कि जब वो हमें इलेक्टोरली असैसिनेट नहीं कर सकते तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करने को उतर आए। ये नोटिस भेज हमें परेशान कर, प्रताड़ित कर, हमारी छवि को धूमल करने की कोशिश भाजपा कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहूंगा, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। आज भी हम ईडी के सामने पेश होंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे सारे बही खाते, सारे अकाउंट्स, आपकी सारी एजेंसियां दसियों बार देख चुकी हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अगर लोगों के दिलों में जगह बनानी है, आम आदमी पार्टी को चुनौती देनी है, तो अच्छे काम करके अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम की राजनीति करके करो, बदले की राजनीति से ये नहीं होगा। आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखती है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि रूल ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स हारे और रूल ऑफ लॉ इस लड़ाई में जीते। क्या नोटिस क्या था? नोटिस क्या मिला था? क्या आरोप लगे? देखिए, हमें मात्र 2 पन्ने का नोटिस भेजा गया था जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर एक अफसर हैं राजा राम मीना साहब, उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके ये नोटिस 10 सितंबर को जारी किया था और कहा था कि 22 सितंबर को, यानी कि उस दिन से 12 दिन बाद सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किसी फंडिंग के मामले में यहां पर आए। मामला क्या है, कौन सा मुकदमा है, कौन सी केस है, कोई एफआईआर भी है कि नहीं है, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हमें तो एक नोटिस भेजा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चाहता है कि अब आप उनकी दरबार में हाजिरी लगाएं। हमें एक लव लेटर आया नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सबसे प्यारे, सबसे चहेते, फेवरेट एजेंसी से, तो हम उस नोटिस का पालन करने के लिए आज यहाँ ईडी दफ्तर मौजूद है। Can you say that in English, Raghav? Why are you here today? And do you believe that the notice could have some merit also? While you trash it, it may also have some merit. Look, in an unending quest to persecute the Aam Aadmi Party, every agency of the Narendra Modi government has been unleashed. This time, and in a first, Aam Aadmi Party has received summons, I would say a love letter from Narendra Modi ji's favorite agency, that is the Enforcement Directorate. I want to tell the Bharatiya Janata Party that Aam Aadmi Party and soldiers of the Arvind Kejriwal brigade don't get scared, don't get perturbed with these notices and summons. And these summons are a result, are a consequence of Aam Aadmi Party's growing popularity and Arvind Kejriwal's growing popularity across the country. Arvind Kejriwal ji enters the political scene of Uttarakhand and you see that the Bharatiya Janata Party is compelled to replace its chief ministers on more than one occasion. Mr. Kejriwal enters the electoral politics of Gujarat, defeats Bharatiya Janata Party in its fortress, that is Surat, and wins 27 seats. Subsequently, the Bharatiya Janata Party is compelled to remove its chief minister in Gujarat. Aam Aadmi Party goes to Goa, decimates Congress, emerges as the principal opposition to BJP. BJP stands rattled. Aam Aadmi Party goes to Punjab, and every opinion poll, every survey done in this country is showing that Aam Aadmi Party is likely to form a government in Punjab with a thumping majority. The growing popularity of Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal has resulted in these love letters, these summons, these notices from Modi government's agencies. Let me tell you that these notices, summons, raids are not going to deter us. Mr. Kejriwal has always taught us that the path on which we are treading is not a bed of roses. We will face difficulties, we will face hardships, but we are well equipped
and have the courage and determination to face all these notices. Aam Aadmi Party believes in the rule of law, and we hope that rule of law prevails over the rule of vendetta politics. These political revenge-seeking departments, like the Enforcement Directorate, that have been unleashed on the Aam Aadmi Party, will not be successful in their attempts. We are here to fully cooperate with them, but we also must understand that this is not a legal notice, this is a political notice. And BJP's strategy is that if you can't electorally assassinate the Aam Aadmi Party, character assassinate the Aam Aadmi Party. This is their mantra, and therefore these political revenge-seeking departments like the Enforcement Directorate have been unleashed on us. Today, I stand in front of the Enforcement Directorate office as the National Secretary of our party is here to appear before the ED. We will most certainly cooperate with the agencies. And let me tell you that all these agencies have over the last 8 years looked into every books of accounts of the Aam Aadmi Party. Not even a single year, not even a single assessment year has passed by when we haven't received assessment notices from the income tax. CBI has raided the Honorable Chief Minister, the Deputy Chief Minister, the Health Minister. Aam Aadmi Party's 21 MLAs were booked under fabricated cases and arrested. 20 of our MLAs were disqualified from the assembly, and Shunglu committee was incorporated to look into 450 administrative files of the Kejriwal government. All these summons, notices, audits, etc. have happened, inquiries have happened. And in each inquiry, Aam Aadmi Party and Aam Aadmi Party's government has received a clean chit. It is because we are pure, it is because we are upright, it is because we are committed to the welfare of people and the betterment of this country. Let me in conclusion say this, that these attempts at vendetta politics will be futile, and we appeal to the BJP that if you feel so threatened by the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal, try and fight us in the political battlefield. Try to win the hearts of people like Mr. Kejriwal has won the hearts of people. Don't try to intimidate us using these agencies and sending us these summons and notices. Would you say that you are completely innocent in this case pending investigation? First of all, literally, and I say this with full responsibility, literally every penny that the Aam Aadmi Party has received since its incorporation, in fact prior to its incorporation, has been checked multiple times by multiple agencies, from the UPA government to the NDA government, and not an iota of any wrongdoing was ever identified. It's because we run an upright party with an absolutely upright man as our chief with unimpeachable integrity. And therefore, all these inquiries and summons will fall flat. These are nothing but tools to intimidate us because of Aam Aadmi Party's rising popularity and Arvind Kejriwal's rising grasp